फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वैल्यूज ऑफ मनी, पैसों की अहमियत क्या है और इसके पीछे सच्चाई क्या है। और जो लोग बोलते हैं कि मुझे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए या फिर मैं सिर्फ खुश रहना चाहता हूँ, मेरा पीस चाहता हूँ, मैं हैप्पीनेस चाहता हूँ, ये सब जो चाहता हूँ, इसके पीछे वजह क्या है। देखिए, जो लोग जो बोलते हैं, इनके पास ये दो चीज़ें हो सकता है। या तो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, या तो उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता है। ये जो लोग बोलते हैं, समझ रहे हो। तो पैसे की अहमियत क्या है और खुशी का मतलब क्या है, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो खुशी होती है, जो हैप्पीनेस होती है, वो आपको ऐसा तो नहीं है कि आप बैठे हो आप खुश हो जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कुछ मिलता है या आप कुछ करते हो, इसका इनाम मिलता है, या फिर आप जो चाहते हो आपको मिल जाता है, कभी कभी आपको रिजल्ट मिल जाता है, तो तभी आप खुश होते हो, समझ रहे हो। सपोज आपको एक एग्ज़ाम दिए थे और उसका रिजल्ट आ गया और आपका हो गया, उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो गया, तो तभी आपको खुशी मिलेगी। और आप कुछ घर बनाना चाहते थे, या फिर एक मर्सिडीज लेना चाहते थे, या फिर जैगुआर लेना चाहते थे, या फिर आपकी कोई खुद की एक पर्सनल कुछ विश थी कि मुझे चाहिए ज़िंदगी में हासिल करना है, आर्मी में जाना चाहते थे या फिर एयरफोर्स में जाना चाहते थे, आप कोई भी चीज़ आप ले सकते हो। तो आपको ये जब हासिल होता है, आपको जो मिल जाता है, तभी आप खुश होते हो, समझ रहे हो। तो इसका समझना आपको बहुत ज़रूरी है। और जो लोग बोलते हैं कि जो आप ज़्यादातर ये लोग जो देते हैं अपनी बायो में, कि या फिर जो स्टेटस में देते हैं कि आई जस्ट ओनली ट्रू लव एंड पीस और हैप्पीनेस, ये सब बकवास है। या तो ये लोग सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, या फिर पैसे की अहमियत को समझते नहीं है, समझ रहे हो। तो पैसे की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। आपको कुछ भी चाहिए ना ज़िंदगी में, वो इनडायरेक्टली पैसों से ही इन्वॉल्व होती है। मेरा मतलब समझने की कोशिश करता हूँ आपको। सपोज आपकी बहन की शादी करानी है, तो भी आपको खुशी मिलेगी। तो लेकिन कैसे करोगे शादी? ऐसा तो नहीं है कि यूं ही हो जाएगा, समझ रहे हो। तो आपको उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा। या फिर आप अगर आपके कुछ पढ़ना चाहते हो, सपोज डॉक्टर पढ़ना चाहते हो, IPS पढ़ते हो, उसके लिए चाहे जितना भी अमाउंट हो, थोड़ा चाहे 1 लाख का हो, 2 लाख का हो, 10 लाख का हो, 20 लाख का हो, वो अमाउंट चाहिए ना आपकी, नहीं। तो वो जो है ये पैसों से आता है। तो आपको डॉक्टर बनना है, या फिर जो भी कुछ चाहते हो आप, आपकी माँ की तबीयत खराब है, सपोज, ऐसा तो मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए अब बता रहा हूँ, और ख़राब है, आपको खुशी कब मिलेगा? जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे या फिर ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो कैसे ठीक होंगे? पैसे दोगे, डॉक्टर देखेगा, या फिर पैसा होगा तो आपको मेडिकल लेके जाओगे, वो स्वस्थ होंगे। तो आपको ये जितने भी चीज़ें देखोगे, आपको घर खरीदना है, या फिर आपको घर बनाना है, वो कैसे बनाओगे आप? पैसों के। तो आपको जितने भी चीज़ें आप देखोगे ज़िंदगी में, वो ज़्यादातर चीज़ें पैसों से रिलेटेड होता है। जो बात रही हैप्पीनेस की या फिर जो पीस की बात बोलते हैं, वो एक कंफर्ट जोन में आ जाकर आता है, या फिर आपको जो मिल जाता है। और इस मामले में जो ज़्यादातर लोग जो सफ़र करते हैं, वो लोग होते हैं जिनका जितना कमाते हैं वो उतना खर्चा कर देते हैं। उन लोग इस मामले में ज़्यादा सफ़र करते हैं, या फिर उनको तकलीफ होता है। कभी कभी अगर उनके पास कोई इमरजेंसी आ जाता है, तो उनके पास कुछ फंड नहीं होता है, उनके पास कुछ सेविंग नहीं होता है। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा ऐसा मानना है कि हर किसी के पास थोड़ा बहुत सेविंग होना हमेशा सही रहता है, और हमें ये सेविंग की आदत डालना बहुत ज़रूरी है। और जितना कम उम्र में ये आदत हम डालेंगे, उतना हमारे लिए बेहतर होगा आगे की ज़िंदगी में। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।